13/4/2024। मीठे बच्चे, बाबा 21 जन्म के लिए तुम्हारी दिल ऐसी बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाखड़े आदि में जाने की दरकार नहीं। प्रश्न है, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उनके लिए कौन सी गारंटी है? उत्तर है, श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में मददगार बनने वाले बच्चों के लिए गारंटी है। क्या हो सकती है? क्या होगा उनकी? और क्या ऐसी जन्म का सुख और कुछ ऐसा जो दूसरे ब्राह्मण नहीं चैलेंज करते, केवल आप ऐसा समझते हो। बाबा ने कहा ऐसे बच्चों के लिए गारंटी है कि उन्हें कभी काल नहीं खा सकता। सतयुगी राजधानी में कभी अकाले मृत्यु नहीं हो सकती। मददगार बच्चों को बाप द्वारा ऐसी प्राइस मिल जाती है जो 21 पीढ़ी तक क्या होता है, अमर बन जाते हैं। वहाँ तो 20 जन्म होंगे ना, पहला जन्म कौन सा? तो अमर बनने की शुरुआत कहाँ से? यहीं से होगी ना। ओम शांति। बने बनाए सृष्टि चक्र अनुसार कल्प पहले मौखिक शिव भगवान वाच। अब अपना परिचय तो बच्चों को मिल गया, बाप का भी परिचय मिल गया। बेहद के बाप को तो जान लिया और बेहद के सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान लिया। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई अच्छी रीति जान सकते हैं, जो फिर समझा भी सकते हैं, कोई अधूरा और कोई कम। किसको जानना है? बेहद के सृष्टि चक्र के राज के बेहद के सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के राज को। कोई ने पूरा जाना है, कोई ने अधूरा और कोई ने कम। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग आता है। 1250 सबने पूरा जाना या अधूरा जाना? कैसा जाना? कोई कमी है ये जानने के लिए? कोई बहुत दिमाग चाहिए क्या? 1250 सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, फिर सतयुग। कोई मुसीबत है इसमें या बहुत आसान है? बाबा क्या कह रहे हैं? बेहद के सृष्टि के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई अच्छी रीति जान सकते हैं। किसको? बेहद की सृष्टि के आदि मध्यंत को भी। ये जो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग चल रही है, इस चक्र को, ये चक्र कैसे हूबहू रिपीट होता है। हर एक मूर्ति अपने अपने समय पे कैसे एक कल्प की शूटिंग करती है, वो उसको किसी ने अच्छी रीति जाना, किसी ने अधूरा जाना। माना एक का जाना दूसरे का नहीं जाना, दूसरे का जाना तीसरे का नहीं जाना, तो किसी ने पूरा जाना। तीनों ही मूर्तियों के लिए जो हूबहू कल्प 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 रिपीट होता है। किसी ने पूरा जाना, किसी ने अधूरा, माना एक तक ही अटक गए होंगे, किसी ने कम। तो बाबा कह रहे हैं जैसे लड़ाई में भी कोई कमांडर चीफ, कोई कैप्टन, कोई क्या बनते हैं, तो आप क्या हो लड़ाई में? कमांडर चीफ। वेरी गुड। राजाई की माला में भी कोई साहूकार प्रजा, कोई गरीब प्रजा नंबरवार है। क्या बोला इस लाइन में? खास क्या है? ये खास है। ऊपर क्या बोला? राजाई की माला की बात की है, और बात किसकी की? साहूकार प्रजा की। राजाई की माला में बाबा किसको गिन रहे? यहाँ क्या बोला? राजाई की माला में भी कोई साहूकार प्रजा, कोई गरीब प्रजा है। राजाई की माला साहूकार प्रजा को, उसमें तो कोई कोई दास दासी भी बनेंगे। यहाँ राजाई की माला में साहूकार प्रजा को ऐड किया। प्रजा तो रॉयल फैमिली में थोड़ी होती है। साहूकार तो अपने घर में रहेंगे ना, या राजा के महल में रहेंगे, अपने घर में। लेकिन वो है क्या? उनकी भी तो राजाई है ना एक तरह से। अगर वो राजा को भी किसी समय पे सपोर्ट करते हैं, सहयोगी बनते हैं, तो वो खुद भी राजा से कम थोड़ी हुए। तो राजाई की माला में भी कोई साहूकार प्रजा, कोई गरीब प्रजा नंबरवार है। बच्चे जानते हैं बरोबर हम खुद श्रीमत पर, सृष्टि पर श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जितनी जो मेहनत करते हैं
उतनी उतनी बाप से प्राइज़ मिलती है। प्राइज़ किस बात की मिलती है? मेहनत की। ये नहीं बोला जितना जो एकाग्र हो जाते हैं, जितना जो कर्मातीत बन जाते हैं, जितना जो निसंकल्प हो जाते हैं, क्या बोला? आपकी ईमानदारी से की गई मेहनत, जब आपको कोई भी नहीं देख रहा उस समय, और जब कोई होता है, संगठन होता है, उसका सहयोग तो हमें मिलता ही है, और दूसरा जब कोई भी ना देखे तब भी आपकी वैसी ही मेहनत हो जैसी संगठन में होती है। उतनी उतनी बाप से पना, जितनी जितनी और उतनी उतनी। ये भी खुद महसूस होना चाहिए कि अगर मैंने मेहनत में एक कदम बढ़ाया, पहले मेरा ऐसे बैठे बैठे टाइम वेस्ट होता था, अभी मैंने वो वाला अपना घंटा भी मेहनत में सफल किया, तो उतनी ही प्राइज़ भी महसूस करोगे कि ये वाला मैंने त्याग किया कि अब बैठ के नहीं, अब थोड़ा अलर्ट बैठूँगा। फिर अगला स्टेप उठाया कि अब खड़ा होके, अब उसमें लगा कि खड़े होके भी आराम से उसमें, तो फिर चल फिर के, जितनी जितनी और उतनी उतनी, वो खुद महसूस करेंगे। आजकल शांति के लिए राय देने वाले को भी प्राइज़ मिलती है। सिर्फ राय दे रहे हैं, सिर्फ राय दे रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, लेकिन राय दे रहे हैं। उनको भी कितनी, जो स्पीच करते हैं बड़े बड़े महारथी, शांति के लिए कितने अच्छे स्पीच करते हैं, तो उनको कितना मान मर्तबा मिल रहा है, कितनी सबकी तरफ से प्राइज़ ही कहो इसको, कि जो किया उसका उनको फल मिल गया। तो बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों को भी प्राइज़ मिलती है, वह उनको नहीं मिल सकती। क्या? किसने बोली ये बात? जो शांति के लिए राय दे रहे हैं लेकिन खुद शांत स्वरूप में स्थित नहीं हो रहे, लेकिन क्या कर रहे हैं? शांति के लिए राय दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट से उनको क्या मिलती है? प्राइज़। कौन सी प्राइज़? पीस प्राइज। उनको क्यों, उनको कैसे मिलेगी पीस प्राइज़? वो तो सिर्फ शांति के लिए राय दे रहे हैं, खुद उस स्वरूप में नहीं दिखे। स्थूल जो अच्छे कर्म का फल होता है, इतने फॉलोअर्स हो गए, इतना मान मर्तबा, सब कुछ, कि एक नाम हो गया गवर्नमेंट के सामने कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। और फिर बाबा क्या कह रहे हैं? तुम बच्चों को भी प्राइज़ मिलती है, उनको, वह उनको नहीं मिल सकती। तुमको एक्चुअल वो शांत स्वरूप की स्थिति, जिससे तुम्हारे पास क्या आ जाए? संकल्प सिद्धि। तुमने मनसा का प्रयोग किया और वो कार्य हो गया। तुम दूसरों को राय नहीं दे रहे, तुम अपने प्रयोग कर रहे हो। बोल बोल खत्म, मन के मौन से नहीं रंगत। वह उनको नहीं मिल सकती, उनको हर चीज़ अल्पकाल के लिए मिलती है। तुम बाप की श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, सो भी 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए गारंटी है। वहाँ बचपन या जवानी में काल खाता नहीं, यह भी जानते हो। न मन न चित्त था। हम ऐसे स्थान पर आकर बैठे हैं जहाँ तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। क्या बोला? यह भी जानते हो, न मन न चित्त था। हम ऐसे स्थान पर आकर बैठे हैं जहाँ तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, जहाँ 5000 वर्ष पहले भी सर्विस की थी। किसका यादगार आता है? किसका नाम आता है मुरली में? तुम्हारा यादगार खड़ा है। कौन सा यादगार है हमारा? कौन सा मंदिर? देलवाड़ा मंदिर। देलवाड़ा मंदिर, अचल घर, गुरु शिखर हैं। कितने हुए? 3। पहले पहले कौन सबसे ऊंचा कौन है इसमें से? सबसे ऊंचा गुरु शिखर। गुरु शिखर। उसके बाद अचल घर। उसके बाद दिलवाड़ा। ऐसे ही है लोकेशन? हाँ, लोकेशन ऐसे ही है। हाँ, दिलवाड़ा तो नीचे ही है। ठीक। सबसे ऊपर गुरु शिखर। सतगुरु भी ऊंचते ऊंच तुमको मिला है। इन 3 में से सतगुरु का यादगार क्या? गुरु शिखर। सतगुरु भी ऊंचते ऊंच किसको मिला? तुमको मिला। अचल जिसका यादगार बनाया हुआ है, अचल घर का भी राज तुम समझ गए हो कि कौन सा वो घर है जो अचल रहता है, वो भी तुम समझ गए। वह हुई घर की महिमा। तुम ऊंचते ऊंच पद पाते हो अपने पुरुषार्थ से। ऐसे नहीं तुम्हारे ऊपर कोई भगवान की कृपा हो जाती है। पद भी कैसे पाते हो? अपने पुरुषार्थ से। यह है वंडरफुल तुम्हारा जड़ यादगार। वहाँ ही तुम चैतन्य में आकर बैठे हो। यह सब है रूहानी कारोबार जो कल्प पहले चली थी।
उनका पूरा यादगार यहाँ है, नंबर 1 यादगार है। जैसे कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनके अंदर खुशी, रौनक आ जाती है। फर्नीचर, पहरवाइश कितनी अच्छी रखते हैं। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे से कोई भेंट कर नहीं सकता। यह भी स्कूल है, पढ़ाने वाले को भी तुम जान गए हो, है ना। अभी तक पढ़ रहे थे पढ़ाई को, पढ़ाने वाले को जाना ही नहीं था वास्तव में है कौन। अभी बोल रहे हैं पढ़ाने वाले को भी तुम जान गए हो। भगवानुवाच, भक्ति मार्ग में जिसको याद करते हो, पूजा करते हो, कुछ भी पता नहीं पड़ता। बाप ही सम्मुख आकर सब राज समझाते हैं, क्योंकि यह यादगार सब तुम्हारे पिछाड़ी की अवस्था के हैं। चाहे गुरु शिखर की ऊंची स्थिति हो, चाहे दिलवाड़ा, भगवान की दिल लेने वाले और उनको अपनी दिल देने वाले, और तीसरा कौन सा, अचल घर, तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था के यादगार है। अभी रिजल्ट नहीं निकली है। जब तुम्हारी अवस्था संपूर्ण बन जाती है, उनका फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनता है, जैसे रक्षा बंधन का यादगार होता है। जब पूरी पक्की राखी बांध हम अपना राज्य भाग्य ले लेते हैं, तब फिर यादगार मनाते हैं। रक्षा बंधन अर्थात रक्षा का सूत्र बांधा। किससे रक्षा हो गई? माया से रक्षा हो गई। राखी बांधते हैं किसको? तो आपस में क्या संबंध होता है? भाई बहन का। जब प्योरिटी धारण करते हैं, आपस में भाई बहन बनते हैं, तो माया से रक्षा हो जाती है ना। माया के मुख्य विकार से क्या हो गई? रक्षा। जब पूरी पक्की राखी बांध हम अपना राज्य भाग्य ले लेते हैं, तब फिर यादगार नहीं मनाते। इस समय तुमको सभी मंत्रों का अर्थ समझाया है। ओम का अर्थ समझाया है। ओम का अर्थ कोई लंबा नहीं है। ओम का अर्थ है अहम आत्मा मम शरीर। अज्ञान काल में भी तुम देह अभिमान में रहते हो, तो अपने को शरीर समझते हो। दिन प्रतिदिन भक्ति मार्ग नीचे गिरता जाता है, तमो प्रधान बनता जाता है। हर चीज़ पहले सतो प्रधान होती है। भक्ति भी पहले सतो प्रधान थी, जब एक सत्य शिव बाबा को याद करते थे। सत्य शिव बाबा को हम संगम पे जानते हैं या द्वापर कलयुग में जानते थे? सत्य शिव बाबा को। तो ये कहाँ की बात है? जब यज्ञ की स्थापना हुई, तब कैसी याद थी हमारी? अव्यभिचारी। तो बाबा कह रहे हैं भक्ति भी पहले सतो प्रधान थी। शुरुआत तो भक्ति से पड़ी ना। साक्षात्कार की लीला मतलब क्या? भक्ति का फाउंडेशन। शुरू में तो हम भक्त ही थे, तो भगवान ने हमको हमारे ही तरीके से ऊपर उठाया। तो जो भी सत्संग में आते थे उनको क्या होता था? साक्षात्कार। तो निश्चय हुआ, धीरे धीरे ज्ञान आया। तो पहले क्या करते थे? एक सत्य शिव बाबा को याद करते थे भी बहुत थोड़े। जैसे अंत में बहुत थोड़े हैं, तो आदि में भी क्या था? बहुत थोड़े थे। आदि से अंत होता है ना, तो अंत में इतने थोड़े हैं, जहाँ से क्या शुरुआत हो रही है? एक सत्य शिव बाबा को याद करने की हो रही है ना। अनेक तरफ से बुद्धि हटा के क्या शिक्षा मिल रही है? सिर्फ याद करना है बाप को। कल क्या बोला था मुरली में? बाप माना बाप, कोई अदर ऑप्शन नहीं। निर्विकल्प जिसको कहते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं कि चलो याद नहीं तो सेवा ही कर लो, ज्ञान सुना लो तो समय टाइम सफल हो। नहीं, याद करना है तो करना है। भक्ति भी पहले सतो प्रधान थी, जब एक सत शिव बाबा को याद करते थे भी बहुत थोड़े। दिन प्रतिदिन वृद्धि बहुत होनी है। विलायत में जास्ती बच्चे पैदा करते हैं तो उनको इनाम मिलता है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। सृष्टि की बहुत वृद्धि हो चुकी है, अब पवित्र बनो, है ना। क्वांटिटी बहुत आ चुकी, अभी क्या करो? पवित्र बनो, माना क्वालिटी वाले आत्माएं बनो। ब्राह्मणों की दुनिया में वृद्धि क्या हो गई? बहुत हो गई। जहाँ से इस झाड़ की शुरुआत हुई थी, वो जो बीज था शिव बाबा, उससे शुरुआत हुई थी ना, वो धरा पे आया तो ब्राह्मणों को रचा, फिर उससे ये इतना बड़ा विस्तार हो गया। झाड़ की कितनी वृद्धि हो गई, देश विदेश में फैल गया। लेकिन झाड़ कितना भी बड़ा हो, सभी का अटेंशन पत्तों के ऊपर जाता है या फल के ऊपर जाता है? झाड़ से क्या आशा करते हैं हम? कि फल मिले। अब झाड़ कितना भी बड़ा हो जाए, उसके पत्तों की कोई वैल्यू है? जब उसमें फल आता है तो सब उसके पीछे जाते हैं कि हमें फल चाहिए, फल चाहिए।
तो अभी झाड़ का विस्तार तो हो गया, लेकिन जो फल है जिसमें वो बीज है, फल के अंदर क्या होता है, बीज होता है ना, वही सार जिससे यज्ञ की स्थापना हुई थी। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, यही सिखाया ना। बाबा उलाहना देते हैं, तुम भक्ति मार्ग में कहते थे कि बाबा जब आप आओगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, तो अभी मैं आया हूँ। तो वो जो बीज है, जो अभी भी बताया, एक सत्य को याद करते थे, तो वही बीज को धारण करने वाले चैतन्य फल अभी उस झाड़ में क्या हो रहे हैं, पक रहे हैं। पके नहीं हैं अभी, अभी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, पक रहे हैं। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को अब बाप द्वारा जान चुके हो। अभी तक मनुष्यों के द्वारा जितना उनकी समझ थी, उन्होंने तुम्हें उतना समझाया सृष्टि चक्र के बारे में। मुरलियाँ तो बाप की दी हुई है, लेकिन मंथन करने वालों की अपनी स्थिति है ना। अभी तक जिनकी जो अवस्था थी, उन्होंने तुम्हें सृष्टि चक्र का उतना ही राज समझाया। और अभी क्या है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप द्वारा जान चुके हो। सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं है। अभी तो कितनी धूमधाम है, मेले मलाखड़े बहुत लगते हैं। कहाँ लगते हैं, ब्राह्मण परिवार में लगते हैं। जो मनुष्य जाकर दिल को बहलाएं, ज़्यादा करके क्या हो रहा है, आकर्षण करके आत्माओं को बहलाने के लिए कि कैसे इनका समय हम सफल करें। बाकी सतयुग के लिए क्या बोला, भक्ति का नाम निशान नहीं। दिल बहलाने वाली कोई वहाँ पे एक्टिविटीज़ नहीं। तुम्हारा दिल तो, मेले मलाखड़े बहुत लगते हैं जो मनुष्य जाकर दिल को बहलाए। कितनी अच्छी लाइन है, तुम्हारा दिल तो बाप आकर बहलाते हैं। तुम्हारा दिल जो है, बाप से जन्म जन्मांतर का संबंध है ना, तो तुम्हारा दिल कोई देहधारी कभी भी बहला नहीं सकता कि कोई खेल पाल करें, कोई डांस करें, ब्रह्मा भोजन खिलाएं तो तुम्हारा दिल बहल जाए। ऐसी वाली आत्माएं हो ही नहीं तुम। इसीलिए तो क्या होता है, उस फल को क्या करते हैं, झाड़ से डिटैच हो जाता है। फल पक जाता है ना, तो झाड़ में थोड़ी रहता है, उसके अंदर अब बीज है, उससे फिर उसको अपनी एक तरक्की करनी है। तो बाबा कह रहे हैं, तुम्हारा दिल तो कौन आकर बहलाते हैं, बाप आकर बहलाते हैं 21 जन्मों के लिए, जो तुम सदैव बहलते रहते हो। तुमको कभी मेले आदि में जाने का ख्याल भी नहीं आएगा। कहाँ भी मनुष्य जाते हैं सुख के लिए, तुमको कहाँ पहाड़ों पर जाने की दरकार नहीं। यहाँ देखो कैसे मनुष्य मरते हैं। मनुष्य तो सतयुग, कलयुग, स्वर्ग, नर्क को भी नहीं जानते। तुम बच्चों को तो पूरा ज्ञान मिला है। बाप नहीं कहते हैं कि मेरे साथ तुमको रहना है। बाप ये नहीं कहते कि तुमको मेरे साथ रहना है, तुमको घर बार भी संभालना है। बच्चे जुदा तब होते हैं जब कोई खिटखिट होती है, फिर भी तुम बाप के संग रह नहीं सकते हो। सब सतो प्रधान बन नहीं सकते। बच्चे जुदा तब होते हैं जब कोई खिटपिट होती है, फिर भी तुम बाप के संग नहीं रह सकते हो। खिटखिट हो गई तो भी बाप के संग नहीं रह सकते हो। सब सतो प्रधान बन नहीं सकते। अगर लास्ट में क्या बोला है, माला में आने के लिए क्या कंडीशन है, समर्पण। तो फिर बाबा कह रहे हैं सब तो सतो प्रधान बन नहीं सकते। कोई सतो, कोई रजो, कोई तमो अवस्था में भी है। जब ये मुरली चल रही है उस समय मैक्सिमम क्या बताया, कोई सतो, कोई रजो और कोई तमो अवस्था। आदि में भी क्या हुआ था, भट्टी बनी थी, पुरुषार्थ किया था। जिस अवस्था तक जाकर आपने शरीर छोड़ा, अगले जन्म में फिर वहीं से आपकी शुरुआत होती है। तो कोई कोई उस समय सतो, सतो प्रधान नहीं बोला, कौन सा सतो, फिर सतो सामान्य माना, सतो प्रधान माना उससे ऊपर, सतो के बाद रजो और तमो। सब इकट्ठे रह नहीं सकेंगे। सोचो कितनी बड़ी बात बोली। क्या होगा, कितनी इम्पोर्टेंट लाइन है ये। कोई सतो अवस्था वाले हैं, कोई रजो हैं, कोई तमो हैं, इकट्ठे नहीं रह सकेंगे। हम लौकिक के लिए समझते हैं ना, हंस बगुले, ये यहाँ की बात बोल दी बाबा ने। यहाँ भी ब्राह्मणों की दुनिया में जो हंस होंगे, माना सतो प्रधान, सतो, और जो बगुले हैं तमो अवस्था में, इकट्ठे रह नहीं सकेंगे। क्योंकि उनकी दिल बहलाने वाला बाप, उनको चाहिए बाप की याद, जो उनसे उनका दिल बहले। और उनको क्या चाहिए, मेले मलाखड़े। याद में बैठते हैं तो बोर हो जाते हैं, नींद आती है, मेहनत इतनी कौन करे।
तो उनको बहलाने के लिए ब्रह्मा भोजन, संगठन, मेले करो, डांस करो, क्या होगी? दिल बहलेगी। कितनी देर के लिए? अल्पकाल के लिए। तो सोचो, सब इकट्ठे रह नहीं सकेंगे। और वो बात किसकी की है? यहाँ भी कोई सतो है। तो बाबा लौकिक दुनिया वालों की तो बात नहीं कर रहे हैं ना कि सब इकट्ठे नहीं रह सकेंगे। अंत में बोला है 8 राजाइयाँ स्पष्ट दिखाई देंगी। जितने भी धर्म हैं इस दुनिया में, इस्लाम, बुद्ध, क्रिश्चियन, ये सब जितने भी हैं, सबके अपने अपने कुछ क्या होते हैं? सिद्धांत होते हैं। तो वो सब इकट्ठे नहीं, सबकी राजाइयाँ अलग दिखाई। इस्लाम धर्म का होगा, उसके जो अपने गुण धर्म होंगे उसको वही आकर्षण होगी कि नहीं ये ठीक है। वो सूर्यवंशियों जैसी मेहनत कभी कर नहीं पाएगा, उसको लगेगा इतनी मेहनत क्यों? बाबा ने तो बोला है सहज राजयोग, तो क्या इतना सुबह सुबह उठना, भागा दौड़ी, संगठन, ये सब। वो उनको समझ नहीं आता कि बाप कहते हैं ये जो दूसरे दूसरे धर्म वाले हैं ना, वो क्या करते हैं? अकेले अकेले आते हैं परम धाम से। ये मुरली का पॉइंट है। और लक्ष्मी नारायण कैसे आते हैं? लक्ष्मी नारायण कैसे आते हैं? अकेले आते हैं। कैसे आते हैं? पूरी राजधानी के साथ आते हैं। तो पुरुषार्थ भी कैसे करते होंगे? राजधानी को अपने साथ साथ वैसा ही पुरुषार्थ कराते हैं जो हम सोचते हैं ना, एक एक के ऊपर इतनी मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि जो देवता धर्म की स्थापना होगी उसमें पूरी राजधानी होगी। दूसरे दूसरे जो धर्म होंगे वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। धर्म पिता होगा, वो तैयार होगा और पीछे पीछे उसके फॉलोअर्स। यहाँ बनेगी फैमिली और वहाँ होंगे फॉलोअर्स। कितना अंतर है। यह राजधानी बन रही है। लो बाबा ने भी बोल दिया, ये राजधानी बन रही है। जो जितना जितना बाप को याद करेंगे, ये राजधानी किस अनुसार बन रही है? याद के अनुसार बन रही है। यहाँ किसी को मेले मलाखड़ों में दिल बहला के राजधानी स्थापन नहीं हो रही। किस आधार से हो रही है? जो जितना याद, जितना जितना बाप को याद करेंगे उस अनुसार राजधानी में पद पाएंगे। मुख्य बात है ही बाप को याद करने की। बाप स्वयं बैठ ड्रिल सिखलाते हैं। क्या करते हैं? आपको ड्रिल सिखलाते हैं। जब तक आपका मन उस तरह से एकाग्र एक पॉइंट पे नहीं हो गया, तब तक उसको अच्छे से उसके ऊपर रूल करना तो सीखें। चलो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन रूल तो करें कि जैसा हम बोलें वो वैसा वैसा चले। धीरे धीरे क्या होगा? रूलिंग के बाद कंट्रोलिंग पावर आएगी। यह है डेड साइलेंस। तुम यहाँ जो कुछ देखते हो उनको देखना नहीं है। देह सहित सबका त्याग करना है। तुम क्या देखते हो? पूछ रहे हैं बाबा, क्या देखते हो? सारे दिन में अपने कर्तव्य करते हो, क्या देखते हो? देहों को देखते हो या आत्मा को देखते हो? सही में कोशिश करते हैं। कोशिश तो बहुत अच्छी बात है। बाबा वही तो पूछ रहे हैं कि तुम क्या देखते हो, तो हमें जवाब देना है ना। आप बताइए क्या देखते हैं? अपनी आत्मा को। ऊपर बोला देह सहित सबका त्याग करना है। तुम यहाँ जो कुछ देखते हो उनको देखना नहीं है। माना जो दिख रहा है उसको आप झूठ नहीं कह सकते। दिख रहा है कि ये ऐसे ऐसे ये गलत काम हो रहा है, दिख रहा है। जो देखते हो उसको देखना नहीं। लेकिन दिख भी वही रहा है जिसके लिए बाबा मना कर रहे हैं। इन आँखों से जो दिख रहा है, लेकिन यहाँ जो तीसरा नेत्र मिला है, जो दिख रहा है उसको सही करके अपने अंदर लेके जाना कि ये जो जैसा दिख रहा है एज इट इज अंदर लेकर गए कि गलत गलत गलत, तो आपने गलत देखा। इन आँखों से जो दिख रहा है उसको ये वाली आँख से सही करके फिर अंदर लेते जाना। इसलिए बाबा क्यों कहते हैं एक एक संकल्प को चेक करो। धारण करने से पहले क्यों किसी की कमजोरी दिख रही है, आपने एज इट इज सोच लिया, अरे ये तो कैसा है, ये तो क्या मेहनत नहीं, कुछ उसके लिए उसको सुधार के फिर अपने अंदर लाओ, क्योंकि वो कचरा फिर आपको ही योग में डिस्टर्ब करने वाला है। ये सब आपने धारण कर लिया कि फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, ये सब आपने सोच लिया। अब फिर बैठोगे योग करने तो क्या होगा? वो चीज़ बाहर आएगी ना। योग में मन की क्लीनिंग होती है ना। अब आपने जो कचरा उसमें डाला है, चाहे यहाँ से डाला, यहाँ से डाला, यहाँ से डाला, ये सब क्या है? खिड़कियाँ हैं ना। मन को ऐसे समझो एक रूम है, उसमें 3-4 खिड़कियाँ हैं। उन खिड़कियों से आपने कचरा डाला और अब आप उसी कमरे में बैठ के योग करोगे तो बदबू आएगी ना। बदबू माना क्या? वो जो संकल्प खराब धारण किए हैं उसी का वाइब्रेशन आएगा, वो आपका योग लगने नहीं देगा। पड़ोसियों का ध्यान रखो। तो क्या होगा फिर?
तो बाबा क्या कह रहे हैं, जो दिखता है, उसको देखना नहीं। ये लाइन आपको कुछ अजीब सी नहीं लगती? तुम यहाँ जो कुछ देखते हो, जो देखते हो तुम, उनको देखना नहीं है। देख भी रहे हो लेकिन उनको देखना नहीं है। इग्नोर तो एक हिसाब से वो भी है जैसे कि देह दिखाई दे रही है और उनको नहीं देखना। हाँ, माना वही मैंने कहा ना, जो इन आँखों से आपको दिख रहा है, लेकिन अंदर में जो ज्ञान है आपके कि किसको देखना है, हाँ, वो आपके अंदर देह की स्मृति ना आने दे, देह का आकर्षण ना आने दे। ठीक है, आपको बहुत सुंदर कोई देह दिख गई, दिख रही है, सुंदर है, लेकिन ये जो नेत्र है अगर वो खुला रहेगा तो देह की आकर्षण नहीं जाएगी। दिख तो रहा है लेकिन नहीं देखा, क्योंकि आत्मा है। ये ऊपर का ही तो, ये क्या है, एक बॉडी के ऊपर लेमिनेशन ही तो है, ये जो हड्डी मांस है। अंदर से सब कैसे हैं, ये अगर ये चमड़ी को हटा दिया जाए तो अंदर से एक जैसे हैं या कोई डिफरेंस है? वही है ना, तो वही चीज़ है। तुम क्या देखते हो? एक तो अपने घर को और पढ़ाई अनुसार जो पद पाते हो उस सतयुगी राजाई को भी तुम ही जानते हो। जब सतयुग है तो त्रेता नहीं, त्रेता है तो द्वापर नहीं, द्वापर है तो कलयुग नहीं, तो हमें नहीं पता क्यों। जब सतयुग है तो त्रेता नहीं, त्रेता है तो, ये पहेलियाँ ही हैं इनकी। अब कलयुग भी है और संगम युग भी है। माना सतयुग है तो वो सतयुगी ही स्टेज है वहाँ पर। त्रेता युग में जो दिखाया है युद्ध की स्थिति, चंद्रवंश की स्थिति, माया से लड़ाई कर रहे, सतयुग है तो सतयुगी है। त्रेता है तो फिर वहाँ पे दो कलाएं जो कम है, फिर द्वापर, फिर कलयुग। माना एक स्टेज में आप आ गए, सतयुगी स्टेज में पहुँच गए तो वो सतयुगी स्टेज, माना क्रॉस करते करते उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हो ना। तो अगर द्वापर युग की स्थिति तक आ गए तो कलयुग को आपने क्रॉस कर लिया। और यहाँ कलयुग भी है और संगम युग भी है। भले तुम बैठे पुरानी दुनिया में हो, परंतु बुद्धि से समझते हो कि हम क्या हैं, संगम युगी। संगम युग किसको कहा जाता है यह भी तुम जानते हो। पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम दिन भी इस पुरुषोत्तम संगम पर ही होता है। पुरुषोत्तम वर्ष, मास और दिन। पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी इस पुरुषोत्तम युग में ही है। वैसा कोई सेकंड भी है, यह बहुत छोटा लीप युग है। तुम लोग बायजोली खेलते हो जिससे तुम स्वर्ग में जाते हो। बायजोली देखी है कभी? बायजोली समझते हो? वो जो ऐसे गुलाटियाँ खाते खाते जाते हैं ना, वो कोई संकल्प लेते हैं, सिर नीचे पैर ऊपर ऐसे घूमते जाते हैं, गुलाटी खाते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग गुजराती? वही बोलते हैं। तो वो बाबा कह रहे हैं तुम लोग बाजोली खेलते हो जिससे तुम स्वर्ग में जाते हो। कभी सर नीचे पैर ऊपर, कभी पैर नीचे, ये उल्टे पुल्टे होते होते कहाँ तो लिफ्ट में ऐसे जाना, सीढ़ियाँ चढ़ते जाना, और कहाँ गुलाटियाँ खाते खाते जाना। क्या अच्छा लगता है? वो भी स्वर्ग में पहुँचे। चलो गुलाटियाँ खा के वैकुंठ मिलता तो भी अलग बात थी, पहुँचे कहाँ? स्वर्ग में। स्वर्ग में तो शरीर छोड़ के भी पहुँच जाएंगे नहीं? तो क्या हो गई वो बायजोली? आप लोगों को अच्छी लगती है बायजोली? नहीं, सीढ़ी चढ़ना लिफ्ट ही अच्छी लगती है। हमें तो लिफ्ट ही अच्छी लगती है। लिफ्ट ही अच्छी लगती है। सीढ़ी वीढ़ी भी कौन चढ़े, घुटनों में दर्द होता है। बाबा ने देखा है कैसे साधु लोग, देखो वो साधु लोग भी आज तक आपको ही फॉलो कर रहे हैं। देखा है ना, रोड पे वो जाते हैं, मन्नत लेते हैं कि इस जगह पर जाना है, लेकिन कैसे जाना है? कैसे जाना है रेनू बहन? आप बताएंगे कैसे जाना है? आपने तो कभी नहीं संकल्प लिया कि ऐसे करते करते मंदिर जाऊंगी, ऐसा तो कभी नहीं। कभी देखा होगा किसी को, साधु लोग होते हैं वो ऐसे गोल गोल होते होते जाते हैं। किसको फॉलो कर रहे हैं आज तक? हम बच्चों को। यहाँ का यादगार है, थोड़ी ऐसे कोई तो करते होंगे। ब्राह्मण की दुनिया में पहले पहले तो करते होंगे, जब पता ही नहीं था सीढ़ी कैसे चढ़ना है तो गुलाटियाँ नहीं खा रहे थे कभी। बहुत नहीं, अभी थोड़ा ही पीछे है। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा ने देखा है कैसे साधु लोग अथवा कोई कोई बाजोली खेलते खेलते यात्रा पर जाते हैं, बड़ी कठिनाई उठाते हैं। शुरू शुरू में तो कठिनाई है, कलयुग की सीढ़ियों को क्रॉस करो, फिर द्वापर की सीढ़ी, उसके बाद आपकी कठिनाई खत्म होती है जब त्रेता को टच कर लेते हैं। अब इसमें कठिनाई की बात नहीं, यह है योग बल की बातें।
वरना गुलाटियाँ खाते जा रहे हैं तो सिर्फ द्वापर युग तक समझो, उसके बाद कोई कठिनाई की बात नहीं है। यह है योग बल की बातें। क्या याद की यात्रा, बाबा ने प्रश्न किया, क्या याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगती है? क्या लगती है? बोलो, जवाब बताओ जल्दी जल्दी। कठिन नहीं लगता। नहीं, कठिन लड़कियों से तो अच्छी याद की यात्रा कठिन लगती है? नहीं, कठिन कभी कभी कभी। वेरी गुड, सही जवाब देना है ना। अभी क्या लगता है? अमृत वेला कठिन होता है। कठिन होता है। और कर्मयोग कैसा होता है? पहले से बेहतर। क्योंकि कभी कभी होता है ना, कर्म योग में अभ्यास उतना नहीं होता तो हम बार बार डिटैच होके बैठना चाहते हैं, ये एक होता है अक्सर करके। तो वहाँ पर भी अपनी उन्नति को देखना है कि अभी पहले से क्या प्रोग्रेस है, तो वो सेटिस्फेक्शन आपके चेहरे पे भी दिखेगा, आपको खुद भी महसूस होगा कि अभी मैं जहाँ हूँ जैसे हूँ एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ यहीं रह के, वहाँ बैठ के भी तो मन को ही लगाना है ना। तो याद की यात्रा कठिन लगती है? नहीं, कभी कभी कर्मयोग भी अच्छा लगता है। हाँ कभी 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 बैठना भी अच्छा है। ज़्यादा अच्छा इसलिए होता है वो आलसपन नहीं आता। हाँ कर्म में, ये बात सही है। तो याद की यात्रा कठिन लगती है आप दोनों को? कभी कभी। हाँ सरल कर दिया, सही बात है। मेरा बाबा मीठा बाबा, नाम तो बहुत सहज रखा है, कहाँ सुनकर डर ना जाए। नाम क्या रखा बाबा ने? सहज राजयोग। क्योंकि अब इतनी गहराई में आएंगे तब उनको पता चलेगा एक्चुअल क्या है याद की यात्रा। पहले से ही ना डर जाए कि ये तो यहाँ आके नहीं, उस दिन कहा था आपने, बहुत कभी कभी क्या लगता है, बहुत कठिन लगता है। 2-3 कलाक बैठ। हाँ हाँ, इसीलिए बाबा ने शुरू में आपको क्या नाम बताया? सहज राजयोग। कभी नहीं बोला ऐसे 2-2 3-3 घंटे, क्योंकि आदि से अंत होना था। अंत आए तभी तो भट्टी करें ना। आदि में हमने की थी ऐसी भट्टी, तो जिन्होंने आदि में की थी उन्होंने ड्रामा प्लान अनुसार अंत में उनको करना ही है। कहाँ सुनकर डर ना जाए, इसलिए बाबा ने क्या नाम रखा? सहज राजयोग। कहते हैं बाबा हम योग में रह नहीं सकते, बाबा फिर हल्का कर देते हैं। क्या करो? याद करो। योग में नहीं रह सकते, ऐसे निसंकल्प, ऐसे कोई संकल्प नहीं, ड्रिल में ये सब थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं ना, कि एक पॉइंट आ गया फिर कोई दूसरा संकल्प नहीं, बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। एक बार उसके ऊपर मास्टरी चाहिए बहुत, लेकिन अभ्यास तो बाबा ने क्या कहा? योग में नहीं रह सकते तो बाबा फिर हल्का कर देते हैं कि यह है बाप की याद। जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है, उसकी बातें याद आती हैं, उसकी एक्टिविटीज़ याद आती हैं, उसका फेस याद आता है, उसकी मुस्कुराहट याद आती है, तोतली तोतली बातें बाबा कहते हैं ना याद आती हैं। तो बहुत से ऐसे हमारे अनुभव होते हैं वो याद आए। याद तो सब चीज़ों को किया जाता है, चीज़ों को भी हम याद कर सकते हैं। चीज़ों को याद नहीं किया कभी? याद नहीं किया चीज़ों को कि मेरी गाड़ी कितनी अच्छी है, मेरा बंगला कितना अच्छा है, ऐसे कभी याद नहीं? हाँ मतलब चीज़ें भी तो याद आती हैं ना, तो क्या हम भगवान को याद नहीं कर सकते? बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तुम बच्चे हो ना, यह तुम्हारा बाप भी है, माशूक भी है। सब आशिक उनको याद करते हैं, एक बाप अक्षर भी काफ़ी है। भक्ति मार्ग में तुम मित्र संबंधियों को याद करते, फिर भी हे प्रभु हे ईश्वर ज़रूर कहते हो। हाँ बहुत जगह है, घूमो आराम से, वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक यहाँ ही करना है आपको, ठीक है। भक्ति मार्ग में थे तो क्या करते? मित्र संबंधियों को भी याद करते थे, फिर भी हे प्रभु हे ईश्वर ज़रूर कहते हो। है भक्ति मार्ग, एक तरफ मित्र संबंधियों से डिटैच नहीं हो पा रहे, और जब उनसे दुख मिलता है तो क्या बोलते हैं? हे प्रभु हे ईश्वर, दुनिया में मेरा कोई नहीं, तुम ही हो बस। तो ये क्या हो गया? भक्ति मार्ग। भावना भी उनकी कहाँ बैठी है? मित्र संबंधियों में, उनको भी छोड़ना नहीं चाहते, और जब दुख पाते हैं तो फिर कौन याद आता है? हे प्रभु। हे करके कब बुलाते हैं? दुख में। प्रभु को ऐसे बुलाओ ना, मेरा बाबा, हे भगवान, ऐसा कोई कब बोलता है? दुख में बोलता है। क्यों है? क्योंकि भक्ति मार्ग है। मित्र संबंधियों को छोड़ना भी नहीं है, और उनसे जब दुख मिलेगा तो फिर हे करके पुकारेंगे। हे करने में अपनापन नहीं, किस में अपनापन है? किस में अपनापन है? मेरा बाबा। सिर्फ पता नहीं कि वह क्या चीज़ है। आत्माओं का बाप तो परमात्मा है, इस शरीर का बाप तो देहधारी है, आत्माओं का बाप अशरीरी है। वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते, और सभी पुनर्जन्म में आते हैं, इसीलिए बाप को ही याद करते हैं। ज़रूर कभी सुख दिया है,
उनको कहा जाता है दुख हरता सुख करता, परंतु उनके नाम, रूप, देश, काल को नहीं जानते। जितने मनुष्य उतनी बातें, अनेक मत हो गई हैं। बाप कितना प्रेम से पढ़ाते हैं। वह है ईश्वर, शांति देने वाला। कितना उनसे सुख मिलता है। एक ही गीता सुनाकर पतितों को पावन बना देते हैं। उन्होंने कितनी गीताएं लिखी, 108 गीताएं भी लिख दी। और बाप एक ही जो ओरिजिनल है, गीता सुनाकर पतितों को पावन बना देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग भी चाहिए ना। मनुष्यों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है, फिर तो अनगिनत मनुष्य हो जाते। कितनी भूल की है। यह नॉलेज तुमको अभी मिलती है, फिर प्रायः लोप हो जाती है। चित्र तो हैं जिनकी पूजा होती है, परंतु अपने को देवता धर्म का समझते नहीं हैं। जो जिनकी पूजा करते हैं वह उस धर्म के हैं ना, यह समझ नहीं सकते। जो जिसकी पूजा करते हैं, पूजा किसकी होती है? देवी देवताओं में। बाबा ने क्या बोला? जो जिनकी पूजा करते हैं वह उस धर्म के हैं ना। मतलब वो जो देवी देवताएं हैं उनका भी कहीं ना कहीं किसी जगह धर्म में क्या है? कनेक्शन है। सब एकदम आदि सनातन तने में रहने वाले नहीं हैं। जितने भी देवी देवताओं की पूजा हो रही है, तो जो जिस धर्म के होंगे वो उन्हीं की पूजा करेंगे। यह समझ नहीं सकते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उनकी ही वंशावली है। आदि सनातन देवता धर्म वाले किसकी पूजा करेंगे? एक सत्य शिव बाबा की। यह बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम पावन थे, फिर तमो प्रधान बन पड़े हो, अब पावन सतो प्रधान बनना है। क्या गंगा स्नान से बनेंगे? पतित पावन तो बाप है, वह जब आकर रास्ता बताए तब तो पावन बने। पुकारते रहते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। आत्मा पुकारती है ऑर्गन्स द्वारा कि हे पतित पावन बाबा, हमको आकर पावन बनाओ। सब पतित हैं, काम चिता पर जलते रहते हैं। यह खेल ही ऐसा बना हुआ है, फिर बाप आकर सबको पावन बना देते हैं। यह बाप संगम पर ही समझाते हैं। सतयुग में होता है एक धर्म, बाकी सब वापस चले जाते हैं। तुम ड्रामा को समझ गए हो, जो और कोई नहीं जानते हैं। इस रचना का आदि मध्य अंत क्या है, ड्यूरेशन कितना है, यह तुम ही जानते हो। वह सब हैं शूद्र, तुम हो ब्राह्मण। तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई गफलत करते हैं तो उनके रजिस्टर से दिखाई देता है कि पढ़ाई कम की है। कैरेक्टर्स का रजिस्टर होता है, यहाँ भी रजिस्टर होना चाहिए। यह है याद की यात्रा। रजिस्टर होना चाहिए। क्या है यह? याद की यात्रा, जिसका कोई को भी पता नहीं। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद की यात्रा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा मुख से कहती है, हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। यह सब बातें यह ब्रह्मा बाबा नहीं समझाते हैं। इतनी गहरी गहरी बातें कौन समझाता है? बार बार देह से डिटैच करते हैं, अपनी देह से भी, और जो जिसके तन से बाप सुना रहे हैं बार बार क्या याद दिलाते हैं? ब्रह्मा बाबा नहीं समझाते हैं, परंतु ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा इस रथ में बैठकर सुनाते हैं। कहा जाता है गौमुख। मंदिर भी यहाँ बना हुआ है जहाँ तुम बैठे हो। जैसे तुम्हारी सीढ़ी है वैसे वहाँ भी सीढ़ी है। कितनी सीढ़ी है गौमुख में? कितनी सीढ़ी है नहीं मालूम। 700 सीढ़ी है। जैसे तुम्हारी यहाँ सीढ़ी है, उल्टी सीढ़ी चढ़ते हो ना, तो वहाँ तुम यादगार में उस मंदिर में भी क्या है? सीढ़ी बनी हुई है। तुमको चढ़ने में थकावट नहीं होती। जब तक लिफ्ट मिले तब तक तुम्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में भी कोई थकावट नहीं होती। इतना उमंग उत्साह रहता है। दौड़ जो होते हैं ना, अच्छे भक्त होते हैं, बहुत देवी के प्रति उनकी श्रद्धा होती है, तो कभी वैष्णो देवी जाते हैं तो ऐसे दौड़ दौड़ के चलते हैं या ऐसे रो रो के कि अरे भगवान। तो तुमको सीढ़ी चढ़ने में भी क्या हो रहा है? कोई मेहनत नहीं लगती। लिफ्ट तो जब मिलेगी तब मिलेगी, वो तो इस मेहनत का ही फल है ना जो हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तुमको चढ़ने में थकावट नहीं होती। क्यों? तुम्हें पता है कि बस इतना ही तो चढ़ना है, उसके बाद तो लिफ्ट मिलने वाली है, तो तुम्हें इसलिए थकावट नहीं होती। तुम यहाँ आए हो बाप से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए। वहाँ गोरख धंधा बहुत रहता है, शांति से सुन भी नहीं सकेंगे।
संकल्प चलता रहेगा, कोई देख ना ले, जल्दी घर जाऊं, कितना चिंता रहता है। यहाँ कोई भी औना नहीं है। जैसे हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ ईश्वरीय परिवार है। शांति धाम में भाई भाई रहते हैं, यहाँ है भाई बहन, क्योंकि यहाँ पार्ट बजाना है तो भाई बहन चाहिए। सतयुग में भी तुम ही आपस में भाई बहन थे, उनको कहा जाता है अद्वैत राजधानी। वहाँ लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता। तुम बच्चों को पूरी नॉलेज मिलती है कि हम 84 जन्म लेते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनका हिसाब भी बाप ने बताया है। किसने की सबसे ज़्यादा भक्ति? सीढ़ी के चित्र में किसको दिखाया भक्ति करते हुए? द्वापर युग से सबसे पहले तो विक्रमादित्य को दिखाया ना। जिसने जास्ती भक्ति की है उनका हिसाब भी बाप ने बताया है। तुम ही शिव की अव्यभिचारी भक्ति करना शुरू करते हो, फिर वृद्धि होती जाती है। वहाँ अव्यभिचारी भक्ति की है तो यहाँ क्या किया होगा? अव्यभिचारी याद की शुरुआत की होगी, फिर वैसे वैसे फॉलो करने वाले आते हैं। वह है सब भक्ति, ज्ञान तो एक ही होता है, तुम जानते हो, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं जानते थे। जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर था वह इस समय यह बने हैं, फिर मालिक बनते हैं। तत्वम, एक तो मालिक नहीं बनेंगे ना, तुम भी पुरुषार्थ करते हो। केवल एक ऐसे ही थोड़ी कि ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं ही लक्ष्मी नारायण बनती। तत्वम माना तुम भी बनते हो, तुम भी पुरुषार्थ करते हो। यह है बेहद का स्कूल, इसकी ब्रांचेस ढेर होंगी। क्या स्कूल तो एक है लेकिन ब्रांचेस क्या होंगी? ढेर होंगी। गली गली घर घर में हो जाएंगी। कहते हैं हमने अपने घर में चित्र रखे हैं, मित्र संबंधी आदि आते हैं तो उनको समझाते हैं। जो इस झाड़ के पत्ते होंगे वह आ जाएंगे। उन्हों के कल्याण के लिए तुम करते हो, फलों के लिए नहीं कर रहे, पत्तों के कल्याण के लिए कर रहे हो। जो प्रजा बना रहे हो वो क्या है? प्रजा मतलब पत्ते, फल माना वारिस। उन्हों के कल्याण के लिए तुम करते हो। चित्रों पर समझाना सहज होगा। शास्त्र तो ढेर पड़े हैं, अब सब भूलने हैं। बाप है पढ़ाने वाला, वही सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है। डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए यहाँ जो कुछ इन आँखों से दिखाई देता है उसको क्या करना है? जो दिखता है उसको क्या करना है? नहीं देखना। उस किसके लिए, क्यों ऐसा करना है? ताकि हम जो ड्रिल कर रहे हैं, मन को जो रूल कर रहे हैं, उसमें हमें सहयोग मिले। सारे दिन में जो भी कुछ देख रहे हो, जो भी अंदर डाल रहे हो, जब सुबह सुबह ड्रिल करोगे तो वो आपको क्या करेगा? इंटरफेयर करेगा। इसलिए क्या करना है? डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए यहाँ जो कुछ इन आँखों से देखते हो उसे नहीं देखना। देह सहित बुद्धि से, स्थूल में नहीं, बुद्धि से सबका त्याग कर अपने घर और राज्य की स्मृति में रहना है। दूसरा है अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखना है। पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करनी। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना और बनाना है। वरदान है सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले, हर्षित मुख, हर्षित चित्त भव। अभी तक सुना था हर्षित मुख, लेकिन हर्षित मुख कब होगा? जब हर्षित चित्त होगा। जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें क्या विशेषता होती है? क्या होती है विशेषता उसके चेहरे में? हर्षित चेहरा, सदा हर्षित दिखाते हैं। तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार है। चित्रों में भी दिखाते हैं। शनि देवता को देखा कभी हर्षित मुख? देखा? तो यहाँ कोई ऐसा पुरुषार्थी होगा ना, नहीं हर्षित मुख रहते तो यादगार भी कैसा बनेगा? वैसा ही बनेगा ना। तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार चित्रों में भी दिखाते हैं। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। इसलिए चिंता ऐसे नहीं कि मुख पे हम ऐसे स्माइल हर समय रख सकते हैं आर्टिफिशियल, वो नहीं। जो सर्व प्राप्तियों से भरपूर है, अंदर से जो खुश है, वही हर्षित मुख हो सकता है।
अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे, कोई भी अप्राप्ति होगी तो क्या होगा, हर्षित नहीं रह सकेंगे। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। बाबा ने कहा कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेंगे लेकिन, इसलिए कभी भी पुरुषार्थ अंदरूनी करना है, फिर वो बाहर आए, ना कि बाहर का दिखावा करके अंदर में खोखले। कभी भी उल्टा पुरुषार्थ नहीं करना, शुरुआत अंदर से करनी है, फिर ऑटोमेटिक जो बाहर आएगा वो एक नेचुरल चीज़ होगी, वही आपकी नेचर बन जाएगी। आपको एहसास नहीं होगा कि पहले मैं हर्षित मुख नहीं रहती थी। दूसरे कहेंगे आजकल बड़े आप खुश लगते हो, आपको लगेगा अच्छा मैं तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, लेकिन जो एक सेटिस्फैक्शन का ऑरा होता है वो आपके चेहरे पे, आपके चारों तरफ फील होता है आत्माओं को। पुरुषार्थ हमेशा अंदर से शुरू करना है। आप तो दिल से मुस्कुराते हो क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त है। स्लोगन है पास विद ऑनर बनना है तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर हो। हर खजाने का जमा खाता वो भी कितना भरपूर हो।